भारत माता की। भारत माता की। महोदय से उनके संबोधन के लिए। भारत माता की। भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अन्नपूर्णा देवी जी, सावित्री ठाकुर जी, सुकांतो मजूमदार जी, अन्य महानुभाव, देश के कोने कोने से यहां आए सभी अतिथि और सभी प्यारे बच्चों, आज हम तीसरे वीर बाल दिवस के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। इन सब ने दिखाया है कि भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी से बात करते हुए मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए उन घटनाओं को बार बार याद किया जाना ये भी जरूरी है। 325 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहबजादों ने उन्हें गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर,
और गुरु गोविंद सिंह की वीरता याद दिलाई। ये वीरता हमारी आस्था का आत्मबल था। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। देश के लिए जीने वाला हर बच्चा, हर युवा वीर बालक है। साथियों, वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है, उनका बलिदान है। हमारा लोकतंत्र हमें अंत्योदय की प्रेरणा देता है। संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है, और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। वीर साहिबजादों का जीवन हमें देश की अखंडता और विचारों से कोई समझौता ना करने की सीख देता है, और संविधान भी हमें भारत की प्रभुता और अखंडता को सर्वोपरि रखने का सिद्धांत देता है। एक तरह से हमारे लोकतंत्र की विराटता में गुरुओं की सीख है, साहिबजादों का त्याग है, और देश की एकता का मूल मंत्र है। साथियों, इतिहास ने और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है। और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी का भविष्य हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेक्टर हो, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप की योजना हो,
सारी नीतियां यूथ सेंट्रिक है, युवा केंद्रीय है, नौजवानों के हित से जुड़ी हुई है। आज देश के विकास से जुड़े हर सेक्टर में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को, उनके आत्मबल को सरकार का साथ मिल रहा है। मेरे युवा दोस्तों, आज तेजी से बदलते विश्व में आवश्यकताएं भी नई हैं, अपेक्षाएं भी नई हैं और भविष्य की दिशाएं भी नई हैं। ये युग अब मशीनों से आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की दिशा में बढ़ चुका है। सामान्य सॉफ्टवेयर की जगह एआई का उपयोग बढ़ रहा है। हम हर फील्ड में नए चेंजेस और नए चैलेंजेस को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे युवाओं को फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा। आप देख रहे हैं, देश ने इसकी तैयारी कितनी पहले से शुरू कर दी है। हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए। हमने शिक्षा को आधुनिक कलेवर में ढाला, उसे खुला आसमान बनाया। हमारे युवा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को इनोवेटिव बनाने के लिए देश में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब शुरू की गई है। हमारे युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में व्यावहारिक अवसर मिले, युवाओं में समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की भावना बढ़े। इसके लिए मेरा युवा भारत अभियान शुरू किया गया है। भाइयों बहनों, आज देश की एक और बड़ी प्राथमिकता है फिट रहना। देश का युवा स्वस्थ होगा तभी देश सक्षम बनेगा। इसलिए हम फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। इन सभी से देश की युवा पीढ़ी में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। एक स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। इसी सोच के साथ आज सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान पूरी तरह से जन भागीदारी से आगे बढ़ेगा। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो, सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। साथियों, वीर बाल दिवस हमें प्रेरणाओं से भरता है और नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। मैंने लाल किले से कहा है, अब बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं अपनी युवा शक्ति से कहूंगा कि वो जिस सेक्टर में हो उसे बेस्ट बनाने के लिए काम करें। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें तो ऐसे करें कि हमारी सड़कें, हमारा रेल नेटवर्क, हमारा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पर काम करें तो ऐसे करें कि हमारे सेमीकंडक्टर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे ऑटो व्हीकल दुनिया में बेस्ट हो।
अगर हम टूरिज्म में काम करें तो ऐसे करें कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन, हमारी ट्रैवल एमेनिटी, हमारी हॉस्पिटैलिटी दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम स्पेस सेक्टर में काम करें तो ऐसे करें कि हमारी सैटेलाइट्स, हमारी नेविगेशन टेक्नोलॉजी, हमारी एस्ट्रोनॉमी रिसर्च दुनिया में बेस्ट हो। इतने बड़े लक्ष्य तय करने के लिए जो मनोबल चाहिए होता है, उसकी प्रेरणा भी हमें वीर साहबजादों से ही मिलती है। अब बड़े लक्ष्य ही हमारे संकल्प है। देश को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं भारत को जो युवा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाल संभाल सकता है, भारत का जो युवा अपने इनोवेशन से आधुनिक विश्व को दिशा दे सकता है, जो युवा दुनिया के हर बड़े देश में, हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकता है, वो युवा जब उसे आज नए अवसर मिल रहे हैं तो वो अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य सुनिश्चित है। आत्मनिर्भर भारत की सफलता सुनिश्चित है। साथियों, समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। देश ने आजादी की लड़ाई के समय देखा है, भारत के युवाओं ने तब विदेशी सत्ता का घमंड तोड़ दिया था। जो लक्ष्य तब के युवाओं ने तय किया, वो उसे प्राप्त करके ही रहे। अब आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना है। हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। मैंने इसी साल लाल किले की प्राचीर से कहा है, मैं देश में 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं जिसके परिवार का कोई भी सक्रिय राजनीति में न रहा हो। अगले 25 साल के लिए ये शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे युवाओं से कहूंगा कि वो इस अभियान का हिस्सा बने ताकि देश की राजनीति में एक नवीन पीढ़ी का उदय हो। इसी सोच के साथ अगले साल की शुरुआत मैंने 2025 जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन भी हो रहा है। पूरे देश, गांव-गांव से, शहर और कस्बों से लाखों युवा इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसमें विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी, उसके रोड मैप पर बात होगी। साथियों, अमृतकाल के 25 वर्षों के संकल्पों को पूरा करने के लिए ये दशक, अगले 5 वर्ष बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें हमें देश की संपूर्ण युवा शक्ति का प्रयोग करना है। मुझे विश्वास है आप सब दोस्तों का साथ, आपका सहयोग और आपकी ऊर्जा भारत को असीम ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर हमारे गुरुओं को, वीर साहिबजादों को, माता गुजरी को श्रद्धापूर्वक सर झुका करके प्रणाम करता हूं।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।